नमस्कार साथियों, मैं शिवम जोंदिया स्वागत करता हूं आपके अपनी कोचिंग क्लासेस तथास्तु कोचिंग क्लासेस। हम सीखेंगे आज विलोपन विधि और विलोपन विधि से आना ही आना है एक प्रश्न। यह भी प्रतिस्थापन विधि से आ जाएगा। 4 नंबर का एक प्रश्न आना ही आना है। साथियों, आज हम सीखेंगे। पहले तो हमें यह समझना है कि हम पहचानेंगे कैसे। अगर मान लेते हैं कि कोई भी दो समीकरण लिखा हुआ है, हम पहचानेंगे कैसे कि हम इसे विलोपन विधि से हल करें कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, कैसे करें, क्या कैसे। तो पहले ये ध्यान रखना है कि रैखिक समीकरण होना चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक x और एक y हो सकता है। x और x तो ठीक है, हो सकता है x और y की जगह पर z हो। a और b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि यह रैखिक रहेगा। घात में आपको स्क्वायर नहीं मिलेगा, रैखिक ही समीकरण मिलेगा। साथियों, आपको अगर दो समीकरण दिए हुए हैं रैखिक समीकरण, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक विधि है, विलोपन विधि, जिसकी सहायता से हम x और y के मान निकाल पाते हैं। साथियों, देखते हैं। पहले तो हमें यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब आपको समीकरण इस प्रकार से लिखा रहे, इसी प्रकार से लिखा रहना चाहिए। अभी आप लोग देखे थे पिछली क्लास में कि रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 था, a2x + b2y + c2 था, = 0 था। साथियों, हमें यहां से अंक का पक्षांतर करके यहां पे नहीं लिखना। और इस तरह से भी जाएगा, लेकिन इस तरह से करने में आसानी होती है, इसलिए आप जबरदस्ती का कुछ भी नहीं करेंगे। दिमाग का उपयोग करके कम से कम समय में अपने क्वेश्चन को पूरा हल करने का प्रयास करेंगे। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर एक चर लिखा हुआ है, ये दूसरा चर लिखा हुआ है, बराबर में यहाँ पे लिखा होना चाहिए, यानी कि ये बराबर में इस प्रकार से होना चाहिए, तब आप हल करें। सीधा सीधा इस तरह से रूप आपको मिलेगा। आप ये ध्यान रखना कि ये विलोपन से जरूर सॉल्व हो जाएगा। और विलोपन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 3x + 4y बराबर में 10 और 2x - 2y = 2। इसे समीकरण 1 डाल देंगे, इसे समीकरण 2 डाल देंगे। बहुत ही आसानी से समझना दोस्तों कि हमें विलोपन विधि में करना क्या है। करना कुछ नहीं है, x को समान करने के लिए हम कुछ ना कुछ गुणा कर दें। x को समान करने के लिए, यानी कि x का ये जो गुणांक है, कुछ ऐसा गुणा कर दें कि ये पूरा का पूरा 8 हो जाए, तो फिर ये भी 8 हो जाए। दोनों में गुणा करना है ऐसा, या फिर y में ही आप गुणा ऐसा करो कि दोनों ही सेम हो जाए। जैसे इसमें अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो 4, और ये तो पहले से ही है 4, सीधा इसमें हम 1 का गुणा कर दें। साथियों, क्या करेंगे, समीकरण, और जो आसान तरीका है मैं उसे आप लोगों को बता देता हूं कि ये 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे समीकरण में कर देंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे समीकरण में कर देंगे। यानी कि समीकरण 1 × 2 माइनस समीकरण 2 × 3 से आपको क्या लिखना है साथियों कि इस 3 का गुणा इस वाले पूरे समीकरण में, इस 2 का गुणा इस वाले पूरे समीकरण में। यानी कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस 2 का गुणा इस वाले में हुआ है,
और इस 3 का गुणा इस वाले पूरे ही समीकरण में करना है। यानी कि ये नहीं कि हम बराबर की साइड बस कर दें बस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे अगर चाहें तो आप शॉर्टकट में पेंसिल से लिख सकते हैं कि यहाँ पे इंटू हो रहा है 2 का और यहाँ पे इंटू हो रहा है 3 का, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आप इरेज कर दें। तो साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 6x प्लस 4 2 ज़ा 8y और ये 10 2 ज़ा 20। इसी प्रकार से 3 का मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6x, यहाँ से 3 2 ज़ा 6y और 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर 6 6 6। साथियों अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप लेकर के ही आपको ये लाइन खींचना है, क्योंकि हम अगले स्टेप में क्या करेंगे साथियों, निशान चेंज करेंगे। जब हम माइनस करते हैं 3 - 4 तो इस तरह से लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे निशान चेंज होता है। साथियों हम इनका निशान चेंज करेंगे, तो निशान चेंज किस प्रकार से होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे मान चलेंगे कि धन है, और यहाँ पे धन के कारण हम यहाँ पे निशान चेंज कर देंगे माइनस। इसी तरह से ये जो माइनस लगा हुआ है, माइनस के चलते हम यहाँ पर चेंज करेंगे प्लस, और यहाँ पर प्लस लगा है, कुछ नहीं है यानी प्लस है, सीधा सीधा यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब हम इन्हीं चिन्हों के अनुसार आगे हल करेंगे। इनका जो पुराना निशान था उन्हें भूल जाएं। ऊपर वाले पदों की बात नहीं हो रही, इन पदों की बात हो रही है। साथियों ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और 6 से 6x कैंसिल हो। यहाँ से 8 6 14, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 14 y, और ये आप जानते ही हैं साथियों, जब हम पक्षांतर करते हैं 14, जब कोई भी चर लिखा हुआ है इस यहाँ से अलग होकर के बराबर के उधर जाएगा, तो क्या करेंगे साथियों, इसे बट्टे में लिख देंगे 14/14। तो ये 14 से 14 कैंसिल होगा, तो 1 आएगा। जरूर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि 14 एकदम 14 1 आएगा। बहुत लोग होते हैं ऐसा कि 14 से 14 कट करके सीधा शून्य लिख देते हैं, घटाना नहीं कर रहे हैं साथियों, भाग कर रहे हैं, भागफल आंसर होता है। जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे वही आंसर है। साथियों यहाँ से आपको इसको इरेज कर देना है, ये जो आप पेंसिल से लिखे होंगे। इसके बाद ये जो y का मान है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर साथियों आप किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, चाहे 2 में रखें चाहे फर्स्ट में रखें, फर्स्ट में रखें या सेकंड में रखें, बात वही है। तो समीकरण 1 अगर लिख लिया जाए, पहले आपको लिख लेना है, डायरेक्ट ही मान नहीं रखना है। यहाँ से 4y इक्वल टू 10, यहाँ पर देखेंगे साथियों कि y यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3x प्लस 4y की जगह पर 1 और यहाँ से 10, 4 1 जा 4, ये भी 4 एकम 4 और यहाँ पे 10 तो है ही, प्लस में 3x है, यहाँ से संख्या पक्षांतर होकर के वहां जाएगी, तो ये 10 में -4 हो जाएगा, और यहाँ से ये 3x माइनस होकर के बचेगा क्या 6, और ये 3x x बराबर क्या हो गया साथियों 6/3, और 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6। साथियों आपको पहले ही बताया जा चुका है, ये संख्या अगर गुणे में है इधर जाएगी बट्टे में, सीधा सीधा x बराबर क्या आ गया साथियों 2, और ये समीकरण 4। अतः करके आप क्या लिखेंगे साथियों, अतः करके आप लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3।
और यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों देख रहे हैं कितना आसान है। जब दो रैखिक समीकरण हो तो हम विलोपन विधि लगा करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। साथियों आपको कभी भी दो रैखिक समीकरण मिले तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। साथियों अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, और ये प्रश्न लिखा हुआ है 2 नंबर का, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा जिससे कि आपको हल बनाने में आसानी हो। साथियों अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे 2 नंबर का प्रश्न। साथियों 2 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा ही था पहले से। हम इसे हल करेंगे तो पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये इन दोनों का एलसीएम लेकर के हम क्या करेंगे साथियों, इस वाले पूरे समीकरण में ही गुणा कर देंगे, क्योंकि ये पहले ये भिन्न में लिखा हुआ है। तो हम इसे ये जो बटे में जो संख्या है हर है इसे हटाने का प्रयास करेंगे, यानी कि सीधा सीधा इसमें आप चाहो तो 6 का गुणा करके और सीधा सीधा 6 का गुणा जब आप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और 3 दूनी 2 3 6 और ये 3 से ये कैंसिल होगा और बचेगा क्या 2 और 2 दूनी 4 और ये 6 कम 6, यानी कि आप इस पूरे समीकरण को व्यवस्थित रूप से लिख लेंगे। पहले मैं सीधा सीधा 6 का गुणा करता हूं तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, कट हो जाएगा और यहाँ से बचेगा क्या 3x प्लस यहाँ पर अगर 6 का गुणा होगा तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा 4y और यहाँ से बचेगा क्या 6 कम 6 -6 और इसे आप लिख देंगे समीकरण 1। यहाँ पर आप चाहें तो इसे लिख करके पहले और या करके फिर लिखें आप ये वाला समीकरण ऐसा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी या लिख करके क्या लिखेंगे साथियों, 3 का गुणा कर देते हैं पूरे ही समीकरण में तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पर y क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा और ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। साथियों आप देख रहे हैं साथियों कि यहाँ पर पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण और दोनों समीकरणों में x के अचर समान है, चर की बात नहीं हो रही है, अचर यानी कि अंक समान है। तो हम क्या करेंगे साथियों, सीधा सीधा क्या करेंगे समीकरण, क्योंकि हम गुणा ही इसलिए करते हैं कि अचर समान हो जाए, अचर समान हो जाए। अब हमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा समीकरण 1 - 2 से करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अचर समान करने के लिए ही हम गुणा करते हैं। अचर समान हो गया तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे साथियों, समीकरण 1 - समीकरण 2 से। बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी एक प्रश्न आया हुआ था 2 नंबर में पूछा गया था, तो उसमें भी डायरेक्ट हम क्या करते साथियों, सीधा डायरेक्ट घटा सकते थे और सीधा आप सॉल्यूशन उसका बना सकते थे। सीधा सीधा समीकरण 1 - 2 से आप क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4y -6 और यहाँ से 3x -y 9 और सीधा सीधा हम क्या करेंगे साथियों, चिन्ह चेंज करके माइनस से प्लस कुछ नहीं है माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी कुछ नहीं था तो हम माइनस कर देंगे पहले से। अब क्या करेंगे साथियों, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, चाहे 5 हो जाएगा 5y क्योंकि प्लस 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 ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 15, लेकिन -15 होगा साथियों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस लेकिन माइनस जरूर आएगा। सीधा सीधा 5 को बटे में भेजेंगे 15 के बटे में हो जाएगा और ये 5 यानी 15 और y का मान y बराबर क्या आ गया साथियों, y का मान आ गया
-3, ये y का मान हो गया और इसे समीकरण 3 डाल देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब हम रखेंगे ये मान, क्या होगा साथियों? समीकरण 1 को पहले लिख लेंगे 3x + 4y = -6। यहाँ पर y की जगह पर वैल्यू रखेंगे 3x + 4y, y की जगह पर -3 -6। और यहाँ पर सीधा सीधा ये y की जगह पर तो 3 हो गया, तो अब y तो गायब है, यहाँ से सीधा सॉल्व करेंगे और अंक निकाल लेंगे। 6 4 3 12 -12 प्लस माइनस और ये 3x और यहाँ से ये -6 और यहाँ से 12 यहाँ आएगा तो ये प्लस में आ गया 12 और सीधा सीधा इसे आप क्या करेंगे साथियों? प्लस माइनस कर देंगे और 6 लिखेंगे। -6 नहीं लिखेंगे क्योंकि बड़ा अंक क्या है? प्लस में। तो साथियों इसे माइनस करके हम क्या करेंगे? 6 लिख करके x = क्या हो जाएगा? 6/3 और ये कैंसिल आउट और ये आ गया 3 दूनी 6। x बराबर क्या आ गया साथियों? 2। अतः ये समीकरण 4 डाल देंगे आप और अतः करके x = 2 और y = -3। यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों देख रहे हैं कितना आसान है इसे हल करना। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है साथियों कि विलोपन विधि है क्या चीज। तो विलोपन विधि एक तरीका है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका है जिसके माध्यम से हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तरीके में क्या किया जाता है? तो जो भी दो चर हैं उनके अचर को समान करने के लिए हम पहले समीकरण 1 और 2 में कुछ ना कुछ गुणा करते हैं। अगर अचर समान है तो हम उनमें गुणा नहीं करेंगे, सीधा ही घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। अब इसे हम घटा देंगे तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, माइनस से चल दिए प्लस तो प्लस 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 ही हो जाएगा। फिर इसे हम जोड़ेंगे कैसे? सॉरी कट कैसे करेंगे, है ना? तो साथियों आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ से x कट होगा। जब x कट होगा तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, क्योंकि यहाँ से y बस बचेगा और यहाँ से पक्षांतर करके अंक निकाल लिया जाएगा। y का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। y का मान सीधा समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान जैसे ही यहाँ पर रखेंगे ये एक अंक बन जाएगा और अंक का पक्षांतर करके इसे घटा देंगे और सीधा हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। साथियों आप इन प्रश्नों का हल जरूर बनाइए। जो भी प्रश्न आपको लिखे हुए हैं आपकी बुक पे, बिल्कुल सभी का प्रॉपर हल बनाइए जिससे कि आपको परीक्षा पत्र में आए तो आपसे बन जाए। साथियों हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रतिस्थापन विधि हम किस प्रकार से हल करेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।